दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज का ये क्लास मेरे भाई फर्स्ट पेपर 5th सेमेस्टर में जो लोग भी बच्चे हैं फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और अब आपको बहुत सारे वीडियोस हम देने वाले हैं। हमने पहले ही आपसे कहा मेरे भाई टेंशन ना लो, जितना कर सकते हैं 100% देंगे। हमने हमेशा 100% दिया है, ठीक है। आज भी आपको 3 से 4 वीडियोस मिलने वाली हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। डेली 3 का एवरेज भी पकड़ के चलेंगे, तब भी 7 दिन में 20-25 वीडियो हम लोग बना लेंगे। और पेपर आपका 17 को है ना, तो हम 15 तारीख को हमें खुद निकलना है यहाँ से, ठीक है। 15, 16, 17 में यहाँ नहीं है, तो कुल मिला के 14 तारीख तक ही सारा कंटेंट आपको डिलीवर करके देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं। कांस्टेंट मोशन मेरे भाई अगर ये पेपर में बना, ठीक, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले ये समझ लो, अगर ये लॉन्ग में आ गया, जो कि आएगा नहीं, इतनी अच्छी आपकी किस्मत नहीं है, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ गया मेरे भाई, तो इससे सरल कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कठिन कठिन टॉपिक्स है मेरे भाई। अभी हम लोग देखना कैसी कैसी इक्वेशन प्रूव करेंगे, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। फिजिक्स फाइनल ईयर की जो है हमारी बत्ती जल गई, इतने दिनों बाद हमने दोबारा से उठाई है, ठीक है। तो चलिए, इसे कहते हैं व्यवरोधित गति। सर ये व्यवरोधित गति क्या होती है? सरल भाषा में समझो मेरे भाई, हम लोग जितने भी लोग हैं, हम हैं, आप हैं, या कोई भी है मेरे भाई, सारे के सारे लोग मेरे भाई इस कंस्ट्रेंट मोशन के अंतर्गत गति कर रहे हैं। जैसे मेरे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि भैया क्या रिस्ट्रिक्शन है? भैया अगर हमसे कोई कहे सर जी बारात में आना, नाचने आना, पार्टी में आना, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है भाई, पढ़ाना ही पड़ेगा, पेपर है, फंसे हुए हैं हम। उसी तरीके से आप क्या करो, बोले रात के 12 बजे घर जाएंगे, पापा जूता लेके बैठे हुए हैं, तो भैया पापा जूता लेके बैठे, पापा का जूता रिस्ट्रिक्शन है, नहीं जा सकते हो ना मेरे भाई। उसी तरीके से कोई सिस्टम अगर है, उसके ऊपर कोई ऐसा बल लग रहा है मेरे भाई जो उसकी गति को कम करे दे रहा, रोके दे रहा है मेरे भाई, रोक रहा है, नहीं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, उसे ही हम लोग कहते हैं मेरे भाई कंस्ट्रेंट। और इस मोशन को कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन मेरे भाई, ठीक। तो बताओ क्या है? हमने लिख दिया कंस्ट्रेंट क्या? यह एक कंस्ट्रेंट मोशन है जिसमें पार्टिकल इच्छा अनुसार सभी डायरेक्शंस में गति नहीं कर सकता। इस पार्टिकल का मोशन कंस्ट्रेंट होता है तथा किसी सर्टेन डायरेक्शन में ही पॉसिबल होता है, यानी अंधाधुंध कहीं भी नहीं जा सकते हो मेरे भाई, एक निश्चित डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है मेरे भाई। तो हमने लिखा अतः वे रिस्ट्रिक्शन तो समझते हो मेरे भाई, मतलब ज्यादा रिस्ट्रिक्शन बच्चों ऊपर लगाने ठीक नहीं, मतलब रोकथाम कह सकते हो, ठीक है। तो वे रिस्ट्रिक्शन जो किसी पार्टिकल के मोशन पर अप्लाई करते हैं जिससे पार्टिकल का मोशन लिमिटेड हो जाता है, यानी रुक जाता है मेरे भाई, कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। तथा वह मोशन जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है तथा फ्रीली मोशन नहीं होता, कंस्ट्रेंट मोशन कहलाता है भैया, ठीक है। यानी कुल मिला के ऐसा मोशन जिसमें अंधाधुंध रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं और वो पूरी तरीके से मोशन नहीं कर पा रहा, सभी दिशाओं में गति नहीं कर पा रहा है, मोशन भी लिमिटेड है, इसे ही हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन मेरे भाई, ठीक। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है मेरे भाई, ठीक। हम हमेशा कोशिश करते हैं चीजों को बहुत आसान रखने की, मतलब टाइम लगता है हमें चीजें लाने में, वीडियो लाने में टाइम लगता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी इतना टाइम, अरे मेरे भाई रिसर्च और अच्छी चीजों में टाइम लगता है मेरे भाई। एक बार आप इस वीडियो को देखोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार पढ़ लेना, जाके पेपर दे आना जाके, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे पढ़ो कि कल पेपर है भाई, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, माना कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, आप ध्यान से सुनना मेरे भैया, वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो जितनी त्रिज्या होगी, अब ये लिमिटेड हो गया मेरा भाई। जो पार्टिकल है ये चाहता है बाहर जाके गति कर लेगा क्या? नहीं, अधिक से अधिक कहां गति कर सकता है? जो रेडियस है भैया, ये देखो, लो समझाते हैं मेरे भाई। यहां देखो कैसे गति, अगर मान लिया सर्कुलर पथ पे गति कर रहा है, मेरा सर्कुलर पाथ है, तो ये जो रेडियस है इससे ज्यादा पे गति कर लेगा? नहीं गति कर पाएगा। तो ये जो पार्टिकल है इसका मोशन कैसा? कंस्ट्रेंट मोशन है। तो हमने आप लिख दिया, माना कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। सर्किल की रेडियस कितनी मान ली हमने? एल मान ली। वृत्त की आपको जो है इक्वेशन पता होगी, क्या होती बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता? ए स्क्वायर कह दो या आर स्क्वायर कह दो, जो भी रेडियस होती है, तो एल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, इतना तो पता ही होगा मेरे भैया, जो बचपन से हम लोग एक्स वाई निर्देशांक पढ़ते चले आ रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर हम लोग इसी को पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है? आर स्क्वायर हो जाता है मेरे भाई, बराबर में एल स्क्वायर चल रहा है, यानी स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे तो आर बराबर क्या हो गया? एल हो गया मेरे भाई। यानी ये वो कंडीशन है जिसपे जो पार्टिकल है उसका मोशन कैसा होगा? कंस्ट्रेंट मोशन होगा। क्यों होगा भैया? लिमिट लग गई, लिमिट, इससे ज्यादा मोशन नहीं कर सकते हो, जो बात याद रखना। और ये क्या है? 2D है, सर्कुलर। अगर हम स्फीयर ले लें, गोला, तो भैया उसमें तीसरा कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। ये लो, यदि कोई पार्टिकल किसी स्फीयर की सरफेस पर चलता है तथा सेंटर से डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तब क्या कहते हैं? लो मेरे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब की स्फीयर है गोला, तो तीसरी एक्सिस भी होगी, यानी प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए क्या है? लो भैया, ए क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर हो गई, सीधी सी बात है। फिर भाई अगर पोलर फॉर्म में लिखोगे तो कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, पोलर फॉर्म में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर बराबर क्या आ गया? ए। तो दो हमने एग्जांपल भी लिख दिए। अगर ये शॉर्ट में आया क्या है मेरे भाई? और एक बात याद रखना भैया, फिजिक्स लिख रहा हो और चाहे लिख रहा हो आर्ट, सर जी आर्ट लिख रहा है, हाँ मेरे भाई आर्ट में भी क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, हिस्ट्री लिख रहा हो, ज्योग्राफी लिख रहा हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है
तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बहुत आराम से बना बना के लिख सकते हो, और बना के लिखोगे नंबर मिलेंगे, मेरी जिम्मेदारी, कोई टेंशन की बात नहीं। फिलहाल तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, कितने टाइप के ये होते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले हमने हिंदी में लिख दिया, थोड़ा सा कड़े नाम है, स्केलेरोनॉमी, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, रेयोनॉमी, ठीक। अब ये जो दोनों कांस्टेंट में एक कंडीशन है, वे कांस्टेंट जो टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगे वो ये वाले हैं मेरे भाई, जो टाइम पर डिपेंड करेंगे वो ये वाले हैं। टाइम पे नहीं डिपेंड करेंगे का क्या मतलब, मान लिया कोई मोशन हो रहा है सर, ठीक है, अब मोशन हो रहा है, टाइम से मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि लिमिट लगी हुई है, तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे तब वो कहलाएंगे ये, और जब टाइम पे डिपेंड करेंगे तो वो कहलाएंगे। यानी दोनों की डेफिनेशन क्या है कि एक टाइम पे डिपेंड करता है, एक टाइम पे डिपेंड नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ये देखो होलोनॉमिक होता है और नॉन होलोनॉमिक होता है, इसमें वेलोसिटी का खेल होगा, एक वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, एक वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वे कांस्टेंट जो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते होलोनॉमिक हो जाएंगे, जो डिपेंड करते हैं मेरे भाई वो नॉन होलोनॉमिक हो जाएंगे, इस तरीके से भैया, ठीक है। उसके बाद बाइलैटरल और यूनिलैटरल हो जाता है। इसमें क्या होता है, वे कांस्टेंट जो एक इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट करे जा सकते हैं, जो इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, यानी समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं बाइलैटरल। और जो मेरे भाई हम लोग समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो अब एक यूनिलैटरल कांस्टेंट, अब ये बताओ कितना आसान है, बताओ कांस्टेंट क्या होता है, किसी कोई पार्टिकल है, कोई सिस्टम है, उसका पार्टिकल है, उसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया, उसका मोशन फ्रीली नहीं हो पा रहा है, सभी दिशाओं में वो गति नहीं कर पा रहा है, और जब नहीं कर पा रहा है तब वो क्या है भैया, कांस्टेंट है। प्रकार की बात करें तो टाइम पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बस इससे ज्यादा थोड़ी कुछ भी मेरे भाई। लो उसके बाद फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, जब किसी की गति को हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर बल तो हमें लगाना ही पड़ेगा, और जब हम लोग बल लगाएंगे तो उसे फोर्स ऑफ कांस्टेंट कह देंगे। जैसे कांस्टेंट सदैव फोर्स से जुड़े होते हैं, बल से जुड़े होते हैं, जो सिस्टम के मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मोशन रुक रहा है, मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात उस पर बल तो लग ही रहा है मेरे भाई। जैसे अगर हम लोग ऐसे करके चले, पैदल चल रहा हूं, गाड़ी चाहिए, साइकिल चला रहा हूं मान लिया, तो हर जगह कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है मेरे भाई। क्यों, साइकिल ब्रेक नहीं लगाते तब भी अपने आप रुक जाती, क्यों रुक जाती भैया, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके बाद घर्षण बल है, टायरों के और सड़क के बीच में बहुत सारे बल लग रहे हैं मेरे भाई, तो सारी रिस्ट्रिक्शंस ही तो हैं। तो यानी कुल मिला के मेरे भाई, तब जो बल लग रहा है, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मोशन को, इन फोर्सेस को फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट कहते हैं। जैसे किसी स्लाइडिंग की सरफेस पर स्लाइड कर रहे हैं किसी स्फीयर पर, सदैव फोर्स ऑफ कांस्टेंट रिएक्शन फोर्स के रूप में एक्ट करता है। जैसे मेरे भैया यहां देखो, मान लिया ये कोई स्लाइडिंग है, इस पे मान लिया कोई गोला लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है, इस पे क्या होगी, क्रिया होगी, और क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, तो तभी तो ये नीचे की तरफ मेरे भाई आ रहा है। तो इस तरीके से मेरे भाई ये क्या है, कंस्ट्रेंट फोर्स है। हमने कई बार कहा, चाहे वो गोला लुढ़क रहा हो, अरे तुम चल रहे हो यार, घर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, बहुत सारी कंडीशन है। तो जितने भी बल लग रहे हैं, जितने भी मोशन हो रहा है, उन पर कहीं ना कहीं हम यहां से ये पेन गिरा दें मेरे भाई, तो क्या होगा, हवा का भी घर्षण बल होगा, हवा के कण भी तो हैं, तो वो भी इसे रोकने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, गिर ये जाएगा, क्योंकि भैया उसकी ताकत कम होगी, इसकी औकात ज्यादा है, तो गिर जाएगा। लेकिन है सारे के सारे क्या है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कैसा टॉपिक आपको लगा, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार सिंपल पेंडुलम के लिए स्ट्रिंग में टेंशन कॉन्ट्रेंट फोर्स होता है, यानी जहां से सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है उसमें क्या होगा, तनाव होगा। देखते हो सर, ऐसे करके कोई चीज लटकी तो उसमें तनाव होगा ना, तो वो भी कांस्टेंट फोर्स है। यानी कुल मिला के 50 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भी दे रहे हैं, टेलीग्राम पे जाओ, BD सर्च कर लो। ये कोर्स बहुत लेट मेरे भाई हमने लॉन्च किया था, इस वजह से जो है बस करा रहे हैं फटाफट से, क्योंकि लगभग अभी हमें मेरे हिसाब से 10 दिन हुए होंगे इस कोर्स को लॉन्च करे हुए, और फटाफट से जो है सारी चीजें कराते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज शाम तक, आज शाम तक नहीं कहेंगे, आज रात तक, ठीक है, क्योंकि शाम तो हो ही गई, अभी मेरे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह भी हैं। तो कुल मिला के जो आज रात तक 3 के करीब हम वीडियोस आपको दे देंगे, जो पहली यूनिट के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल 8 यूनिट्स होंगी, तो 8 या 24 वीडियोस कायदे की चाहिए। उसमें से हम लोग 1-2 पुरानी वाली बना चुके हैं, बोल्ट्जमैन, कैनोनिकल वगैरह पड़ी हुई हैं, यानी 20 के करीब वीडियो बनानी है, और डेली 3 का एवरेज भी रहेगा, तो 7 या 21 होती है, यानी 5-6 दिनों के अंदर ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2, जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, फर्मी डायलॉग है, ये सारे के सारे भैया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी कराना पड़ेगा, और पहले वही कराएंगे, वो सारा कराएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे आपके लॉन्ग में फंसे और आपका काम चल जाए मेरे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ते रहिए। जो लोग पहली बार चैनल पर देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी वीडियो जितनी इंपॉर्टेंट है सब पब्लिक करेंगे, चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रॉपर। जो है केमिस्ट्री पूरा कोर्स खत्म हो गया, फिजिक्स थोड़ा लेट कोर्स स्टार्ट किया था, तो उसे भी हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। मन लगा के अगर आप पढ़ते रहोगे तो इसी तरीके से सरल भाषा में कॉन्सेप्ट आपके लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।